एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं मम्मी और शॉपिंग, और ये वीडियो है बाय जाकिर खान। यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी है सूखा पूरी पार्ट 9, और मतलब आई गेस सूखा पूरी 9 ये एक फुल फ्लेज्ड स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें से एक पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं, मम्मी और शॉपिंग। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय जाकिर खान, हाउ द स्टैंड अप कॉमेडी बाय जाकिर खान इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग सब, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तैयार हो? झूठ बोलने की नहीं रखी थी। अच्छा, जिंदगी में यही कमाया, लॉन्डे हॉट बोलते। जिंदगी जैसे जैसे बदलती है आप नई नई चीजें सीखते हो ना। तो अब मैं क्या अमीरों के बच्चों के साथ हैंग आउट करने लगा हूँ, और मैंने देखा ये रोते रहते हैं पूरे टाइम। Bro, my dad was not around, bro. I had an absentee father. बोल कि तू अमीर ही इसीलिए, क्योंकि तेरा बाप घर पे नहीं था। वो घर पे होता तू गरीब होता, समझे? Basically ये। Bro, my dad was not around. हमारे फादर साहब अभी रिटायर हुए हैं 4 साल पहले। एक बार हमारे पापा टीवी देख रहे। पापा लोग टीवी कैसे देखते हैं ना, कि ये शहर किसने बसाया? मैंने। ये देश कौन चला रहा है? मैं। लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं? मेरी वजह से। तो हमारी मम्मी आई, कह रही अजी सुनते हो? इतने प्यार से बोला, मेरे तो हाथ से निवाला छूट गया। तो मैंने देखा ये लोग क्या बात करते थे। मम्मी ने जैसे बोला अजी सुन रहे हो, पापा ने टीवी बंद किया, तकिया लगाया, शॉल ओढ़ के मुंह ढक के सो गए वो आदमी। मैंने कहा ये लोग करते क्या रहते हैं, जरा देखूं तुम। तो मैं साइड पे खड़े होकर देख रहा हूँ, हमारी मम्मी और हमारे पापा बात कर रहे। मम्मी कह रही क्या हुआ? पापा कह रहे मम्मी कह रही सुन रहे हो? पापा कह रहे नहीं। फिर मम्मी ने शॉल हटाई, कर क्या हो गया है? कह रहा मुझे बुखार हो रहा है। मम्मी ने टच किया, बोले कहाँ हो रहा है? गर्म तो नहीं लग रहा है? तो कह रहे कि हड्डी का बुखार है, 2 घंटे बाद चढ़ेगा। ओके फाइन, ग्रेट, गुड, आएगी। चलो। फिर कह रहे, फिर मम्मी ने जो बात बोली, उसके बाद से मेरा और मेरी मम्मी का रिलेशन हमेशा के लिए चेंज हो गया है ना। मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी भी तो लड़की है, और बिल्कुल आप जैसी है, सेम मेरी माँ है ना। उन्होंने कहा कि मुझे एक सगाई के फंक्शन में जाना है, और मेरे पास सगाई में पहनने लायक कपड़े नहीं है। और क्या हम क्या 3 भाई थे ना, तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं आ पाए। ओ भाई यार, हमने माँ बाप ऐसे देखे हैं कि इस आदमी से डरना, ये औरत काम करती है, ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो पहली बार मुझे लगा कह रहे यार मम्मी भी तो लड़की है, मम्मी को भी तो सजना सवरना, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता होगा। तो मुझे बड़ा प्यार आया, लाड़ आया मम्मी पे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं लेके चलता हूँ आपको शॉपिंग में, मेरे साथ चलिए, राइट है ना। पर मेरी मम्मी बिल्कुल आप लोगों की जैसी लड़की है, बिल्कुल बेसिक टिपिकल गर्ल, कि जो भी लड़का ध्यान दे रहा है उससे मैं क्यों ही बात करूं। ओ भाई यार, जो इग्नोर कर रहा है उसी में तो घुसे रहना है 24 घंटे। भाई अगला बंदा टस से मस नहीं हुआ। जैसे सारी अरेंज मैरिजेस होती है, मेरे साथ ही जाना पड़ा। मैंने गाड़ी में मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते हैं? अच्छा, हमारी मम्मी पापा की है चाइल्ड मैरिज, तो मेरी मम्मी को पता भी नहीं, कंपैरेटिव भी नहीं है मेरी मम्मी के पास कुछ, कि कुछ और क्या हो सकता था बेटर। जो पापा ने सिखा दिया वही फाइनल है। तो मैंने पूछा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते थे? तो मेरी मम्मी ने बताया मुझे कि पापा इंदौर में मम्मी को स्कूटर पे लेके जाते हैं बाजार, और वहाँ बाजार पहुंचने के बाद कहते हैं कि 10 मिनट है तेरे पास, मैं स्कूटर बंद नहीं करूंगा, अगर तू वापस नहीं आए तो चला के घर चला जाऊंगा। ओह माय गॉड, पापा के लिए रिस्पेक्ट और मम्मी के लिए बुरा मुझे एक साथ लग गया। कि ये अलाउड है क्या? मेरी मम्मी के साथ ऐसे कैसे किया? पर ये अलाउड है क्या? हम गए साहब एक सूट की दुकान पर, हमारी मम्मी ने रिकॉर्ड टाइम में 7 मिनट में 2 सूट पसंद किए, कि ये दोनों पसंद है, ये दिला दे। 7 मिनट में 2 सूट, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं पैसे देने लगा था, अचानक से मुझे एक आइडिया है कि मेरे पापा ने मेरे बचपन के इतने सारे प्लान्स खराब करे हैं, क्यों ना पापा की बंदी को गलत आदत डाल दी जाए। अपना कौन सा रोज रोज का लेना देना है, भुगतेगा अगला, भुगतेगा हमारा क्या। तो मैंने बोला मम्मी आप ट्राई करके देखो। मम्मी बोली यार ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा हाँ ट्राई करके देखो। मम्मी को ट्राई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि ट्रायल कर सकते हैं। 45 मिनट हो गए, फिर 1.5 घंटा टाइप हो गया। हमारी मम्मी रोती भी बाहर है। हमको लगा कुछ लगभग तो नहीं गई, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी क्या हो गया?
कह रहे कुछ नहीं, मेरा लड़का बेचारा 1.5 घंटे से बाहर खड़ा हुआ, तेरे पैर दुख रहे होंगे बेटा। ये सुन के मेरी भी आंखें छलक गई, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मम्मी आपको पता नहीं है पिछले 10 साल में आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है। बाप 3 दिन सारा के बाहर खड़ा रहा हूँ। 3 दिन चेयर। लड़कियों को थोड़ा ओवर ट्रेन कर दिया है समाज ने, हर कोई ज्ञान दे रहा है उनको। आती जाती लड़कियों को लोग बोलते रहे बेटा पता है ना सास से कैसे डील करना है, हाँ ना, और नंदों को दबा के रखना है, और जेठानी और देवरानी को मुंह नहीं लगाना है। लड़की कह रही मेरी जिससे शादी हो रही वो अनाथ है। कह रही फिर भी मैं बता रही हूँ सास से कैसे डील कर। लड़कों को कुछ बताता ही नहीं है, ना पहले वालों को पता था ना बाद वालों को पता था। बस ऐसी मोटा मोटी सा कह देते फोड़ दियो बेटा फोड़ दियो। अरे फोड़ना क्या है भाई, पहले ये तो बताओ। कर लेगा ना तू, कर लेगा। हाँ मेरे ख्याल से शॉपिंग उसमें के अंदर इंपॉर्टेंट पड़ाव है। गर्ल्स इन द हाउस यू नो, लड़के जब साथ जाते हैं शॉपिंग पे तो उनको कंटाल आता है ना, दे गेट बोर्ड, राइट, यू एग्री? अरे मैम ने तो लफाड़ा ही मार दिया यार, थप्पड़ मार दिया, देख रहे हो उसको भी पता तुम्हारे बारे में। तो दोस्तों क्लास ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत जरूरी होता है अपने आसपास की औरतों के साथ शॉपिंग करने जाना, क्योंकि उससे आप बेहतर इंसान बनते हो। आपकी जिंदगी में जब अगली बार बुरा वक्त आएगा तो आप उस बुरे वक्त को शॉपिंग एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तब आपको लगेगा कि यार अगर वो गुजर सकता था ना तो ये तो गुजर ही सकता है। ज्यादा चीजें करनी नहीं है, सिंपल से 2-3 स्टेप्स जो मैं आपको बता दूं, है ना। सबसे पहली बात तो दिमाग लेके नहीं जाना है शॉपिंग पे। इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट अ मेंटल एक्टिविटी। तेरे दिमाग का कुछ काम उसको होगा नहीं। तू है कौन भैंचोद, पहले तो ये फैशन तुझे नहीं पता, है ना। स्टाइल का सब तेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं आता। तेरी खुद की शर्ट तो तुझे उसने लाके दी है। तेरे को लगता है वो अपनी ड्रेस तेरे से पूछ के लेगी? नहीं, नो। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ नहीं करना है, चाहे दिमाग में आप चाहे थाईलैंड घूमो, चाहे एम्स्टर्डम जाओ, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे चेंजिंग रूम के बाहर खड़े रहो, जेब में हाथ डाल के, गर्दन टिल्ट करके। वो आएंगी, अपने आप से बातें करेंगी और चली जाएंगी। जब वो बीच में बात कर रही है तो बीच में ज्यादा जो है इंटरएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खड़ा रहे, स्माइल करता रहे। एंड में जब वो आई कांटेक्ट करके आखिरी लाइन बोले तो उसमें बोल दे सही है। वो आएंगे और बोलेंगी कैसा लग रहा है अभी, देख अभी ना अभी तो बस कलर देख खाली, ठीक है, क्योंकि अभी तो ब्लोटिंग हो रही है ना, तो मैंने एक साइज बढ़ा लिया है। हाँ। एक तो ये सब कुछ ना गोरे लोगों के लिए बनाते हैं। ये देख, ये यहाँ बटन है, इसका यहाँ बटन है। हमारे क्या घर वाले नहीं है क्या? नहीं, ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा ना, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं। पर मैं क्या करूँ, मेरा जो टेलर है ना, उससे मैं यहाँ टाका लगवा लूंगी। तो कुछ चोकर वगैरह अगर पहनना रहेगा ना तो सही लगेगा फिर, है ना। पर एक प्रॉब्लम, मेरे पास ऑलरेडी कैसा है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, उसको येलो के साथ पहन लूंगी, इसको व्हाइट के साथ पहन लूंगी, तो 2 हो जाएंगे, है ना। सही है। ये मैं डाल बोल सही है। 1 2 3 एक बार फिर से करें, 1 2 3 सही। शाबाश, वेरी गुड। बस एक डायरी में नोट कर लें दोस्तों सब लोग, क्लास यस सर, कि चाहे मौत आए या मूत आए, हाँ, चेंजिंग रूम के बाहर से बेटा हिलना नहीं है। दैट इज द थिंग। चाहे जो हो जाए, हाँ ना, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है। एक बार क्या हुआ कि मैं 4-6 घंटे तक खड़ा रहा एक कपड़े की दुकान के सामने, ठीक है, चेंजिंग रूम के सामने। और क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कोई चीज होती है, गर्म पानी में हाथ डालो तो हाथ अपने आप खिंचता है। तो मेरे दिमाग को ऐसा लगा कि कहीं मेरे पैरों की नसों में खून ना जम जाए, लकवा अकवा ना मार लूंगा। तो उसने मुझे बिना मुझसे पूछे चलवा दिया। इतनी पास था मैं, इतनी पास, भाई साहब बैठे इतनी पास। 8 कदम चलाऊंगा मैं बड़ी मुश्किल से, इतने में येलो वाला ड्रॉप ट्राई हो गया। इतनी पास था मैं। धीरे से बोलती जाकिर, मैं पक्का पलट के देखता। थोड़ा जोर से बोलती बाबू, पूरा स्टोर पलट के देखता। कौन बाबू नहीं है, सब बाबू हैं। ये बड़े बड़े मूछों वाले, दाढ़ियों वाले 45-45 साल के मुष्टंडे
सब बाद में। आप बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हो, आप बनते हो बाबू। लेकिन नहीं, शी चोज वायलेंस। आंखों से लेजर छोड़ी उसने। किस टाइप की? 3 सेकंड बाद मुझे गुद्दी में गरम गरम लगने लगा। मैंने पलट के देखा, वहां शक्तिमान खड़ा हुआ था। ओह नाइस। हाँ गाइस, मेरा यार दैट वन वाज सुपर्ब, बढ़िया मजा आया। ये so, लड़कों के साथ शॉपिंग, लाइक मेन नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट एन इजी टास्क फॉर अस शॉपिंग करना, क्योंकि इतनी सारी चीजें पहले तो सोचनी पड़ती है, क्योंकि हमारे गर्ल्स की शॉपिंग की लाइक जो प्राइस एंड एवरीथिंग होती है इतनी ज्यादा हाई होती है, उसके ऊपर हमारे चॉइसेस एंड एवरीथिंग, सो यू पीपल नीड टू कंसीडर दैट। और इधर उधर भागना नहीं है, जहाँ पे वहीं पे खड़े रहना है और हमें चॉइसेस देख के सही है, दैट इज द थिंग इन इट से। फुल ऑन रिलेटेबल था यार ये स्टैंड अप, तो बढ़िया मजा आ गया टू मी। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।